बहुजनों की जो जागृति है ये सरकार और आरएसएस को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए उस अधिवेशन को रोकने का काम किया गया। इस बार उसकी 10 गुना ज़्यादा हमारी भीड़ रहेगी, जितना इसके पहले थी। इस बार हम और ज़्यादा ताकत से करेंगे, क्योंकि तब उस समय दबा नहीं पाए जब हमारे पास ताकत की कमी थी। आज हमारे लोग जागृत हो गए हैं, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास शिक्षा है, धन है, दिमाग है, हमारे पास सब कुछ है। तो आज उसको दबाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए नामुमकिन है, वो कभी दबा नहीं सकते। वो आज तो कभी हो ही नहीं सकता दबा ले। आज हम बहुत बड़ी ताकत से उभर कर आएंगे और हम उसका घेराव करेंगे। हमें तो बड़ी हंसी आती है कि वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, उस समय कहाँ चले गए थे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ही संविधान का मसौदा तैयार किया। और जो जिनकी बात करते हैं वीएन राव की, वीएन राव तो बाबा साहब के सेक्रेटरी के रूप में थे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त भारत मुक्ति मोर्चा से महेश बौद्ध हमारे साथ है। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विदित होगा कि वाम सेव का अधिवेशन जो कि लगभग 40 सालों से लगातार हो रहा था, और इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वाम सेव के राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने का काम किया गया हो। लेकिन उड़ीसा में 26 तारीख से अधिवेशन स्टार्ट था, लेकिन पुलिस प्रशासन और बीजेपी सरकार के द्वारा अधिवेशन को रोकने का काम किया गया। क्या कहते हैं? ये बहुत ही दुखद है कि जो विगत वर्षों से लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा हो गया, वामसेफ का अधिवेशन लगातार हर वर्ष होता रहा है, और उसी क्रम में इस वर्ष का भी कार्यक्रम लगाया गया था। लेकिन वामसेफ के अधिवेशन को रोकने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। बहुजनों की जो जागृति है ये सरकार और आरएसएस को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए उस अधिवेशन को रोकने का काम किया गया। क्या लगता है कि जिस तरीके से अधिवेशन रोकने का काम किया गया, सामाजिक मूवमेंट, कोई ये पहली वारदात नहीं है। उत्तर प्रदेश वाम सेव का राज्य अधिवेशन कानपुर में था, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अधिवेशन बनारस में था, बीजेपी और आरएसएस के द्वारा अधिवेशन को रोकने का काम किया गया था। तो क्या लगता है कि वाम सेव से बीजेपी और आरएसएस को क्या खतरा है जो कार्यक्रम को रोकने का काम कर रहे हैं? जो बीजेपी और आरएसएस का मेन मकसद है मनुस्मृति को लागू करना, मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना। वामसेव की जागृति से उनकी जो स्थिति है, जो उनका नियम है, जो चाहते हैं, जो मनुस्मृति का सिस्टम है, वो लागू नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वामसेव से लोग जागृत होने के बाद लोग सवाल करना शुरू कर दिए। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे लोग जागृत हों और सवाल करें, क्योंकि शिक्षा जो है सवाल पैदा करने की ताकत देती है। और जो अनपढ़ होते हैं उन्हें कोई भी चीज़ बता दिया जाता है, थोप दिया जाता है, उसी को ढोते रहते हैं। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि वामसेव के जो भी कार्यक्रम हो उसको रद्द किए जाएं, और जो SC ST OBC के लोग हैं जो पहले गुलामी किया करते थे वो आज भी गुलामी करें और उनके सिस्टम में ही बने रहें। वामसेव अधिवेशन में लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठाने का काम किया जाता रहा है, और इस बार भी जो हैंडबिल सोशल मीडिया पे वायरल थी उसमें भी जाति आधारित जनगणना का मामला उस मुद्दे में शामिल था अधिवेशन के। तो क्या लगता है कि पिछड़े वर्ग मोर्चा की जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, क्या बीजेपी इससे भी डरती है कि जनगणना ना हो? बिल्कुल, पूरी तरह से। क्योंकि जो बीजेपी आरएसएस का झोला है वो बैकवर्ड पिछड़ी जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ढो रहे हैं। क्योंकि जो SC कास्ट है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानती है, और उनके दिए हुए मार्ग पर चलकर वो आंदोलन करने का काम करती है। और बैकवर्ड जो भी हैं वो अभी भी धर्म के नाम पर उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दिए हुए जो कार्य हैं उसी को करते रहते हैं। वो अपनी आज़ादी के लिए या अपने अधिकारों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। और वो यही चाहती है, अगर बैकवर्ड के लोग, हमारा जो बैकवर्ड भाई है, जो जिसको हम बड़ा भाई मानते हैं, अगर हमारा बड़ा भाई अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगेगा, जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि हमारे अधिकारों को खा कौन रहा है, उसका हनन कौन कर रहा है, हमारा नुकसान कौन कर रहा है, इससे उनके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि बैकवर्ड किसी भी स्थिति में जागे ना, उनके अंदर जागृति पैदा ना हो, वो कभी अपने अधिकारों के लिए कोई आंदोलन ना करें, वो कभी भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी ना करें जिससे उनके सिस्टम में कोई दिक्कत आए। संविधान पे लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, बल्कि वीएन राव है, ये स्थापित करने का काम किया जा रहा है। ओबीसी और SC के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के वोट से चुन के सदन में जाते हैं, आवाज़ उठाने की बजाय वो एकदम चिड़ी चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, जबकि संविधान पे लगातार
आक्रमण हो रहा है और बाबा साहब को भी उनकी स्थान पे बी एन राव को स्थापित करना पूरी मुहिम चल रही है, क्या कहते हैं? हमें तो बड़ी हंसी आती है कि वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, उस समय कहाँ चले गए थे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ही संविधान का मसौदा तैयार किया। और जो जिनकी बात करते हैं वी एन राव की, वी एन राव तो बाबा साहब के सेक्रेटरी के रूप में थे, जैसे टाइपिस्ट होता है, मैं बोल रहा हूँ और आप इसको टाइप करो, टाइपिस्ट का काम करते थे वो। और वो लोग बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए बी एन राव को आगे कर रहे हैं। बी एन राव एक टाइपिस्ट के रूप में थे, बी एन राव का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान के रचयिता नहीं होते तो शायद पूरी दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जाना जाता। आज जो ये बोल रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया मानती है, यहाँ तक कि अमेरिका ने बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू अपने यूनिवर्सिटी में लगाया सामने ही, और लिखाया द सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का प्रतीक है। इतना ज्ञान था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। और ये लोग क्या चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नीचे कर दिया जाए। अरे सूर्य को कितना ढकोगे, सूर्य को ढकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, सूर्य ढका नहीं जा सकता कभी भी, और ज्यादा ढकने का प्रयास करोगे तो जल जाओगे। और एक भी आप जान लीजिए, जिस चीज को ज्यादा जितना दबाया गया वो उतनी ही ज्यादा मेहनत से ऊपर उठी है, उतनी ही ज्यादा ताकत से ऊपर उठी है। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लगातार वामसेप को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाता रहा है, लोगों को मोबिलाइज करके गलत दिशा में मोड़ने का काम किया जाता रहा है। तो जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने का काम किया गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल है कि 22 फरवरी को आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने का फिर से एक बार प्रयास किया जाएगा। तो क्या लगता है, 1-2 साल पहले आप लोगों ने घेराव किया था, तो इस बार क्या तैयारी है? इस बार उसकी 10 गुना ज्यादा हमारी भीड़ रहेगी, जितना इसके पहले थी। इस बार हम और ज्यादा ताकत से करेंगे, क्योंकि तब उस समय दबा नहीं पाए जब हमारे पास ताकत की कमी थी। आज हमारे लोग जागृत हो गए हैं, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास शिक्षा है, धन है, दिमाग है, हमारे पास सब कुछ है। तो आज इसको दबाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए नामुमकिन है, वो कभी दबा नहीं सकते। वो आज तो कभी हो ही नहीं सकता दबा ले। आज हम बहुत बड़ी ताकत से उभर कर आएंगे और हम उसका घेराव करेंगे। जो ओबीसी एससी एसटी के तमाम संगठन है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र रक्षा की बात करते हैं, तो उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहें? मैं सभी ऐसे लोगों को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो देश में लोकतंत्र को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उन सभी लोगों से, सभी संगठन के लोगों से, चाहे बैकवर्ड के संगठन हो, चाहे SC ST का हो, चाहे जिसका भी संगठन हो, माइनॉरिटी का संगठन हो, 85% के लोगों के सभी संगठनों के सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं जगे, अगर आप आज संविधान के समर्थन में खड़े नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी गुलामी करेंगी। आने वाली पीढ़ियां पुनः उसी में जाने वाली हैं जहां से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा आपको निकालकर यहाँ पर खड़ा किया है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग बिना सोचे समझे संविधान के समर्थन में खड़े हों, और RSS और बीजेपी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है हमारे लोगों को दबाने का, हमारे कार्यक्रमों को रोकने का, बहुजनों की जागृति को पूरी तरह से रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है वो विफल हो, और हमारे लोग जागृत हों। और जागृत होंगे, जिस दिन सारे लोग जागृत हो जाते हैं तो देश हमारा है और देश हमारा होगा। हम लोग इसके शासक हैं और शासक बनेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।